बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बुशरा परवीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स at Divisional Public School and College Sahiwal. This is your science lesson number 4 of class 7th. Today's topics are respiratory system, nose and throat, trachea which is also called windpipe of chapter number 1, human organ systems. Objectives: by the end of this lesson, students will be able to describe respiratory system in human, define respiration, explain the function of nose and throat in respiratory system, explain the function of trachea. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं। डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हम फूड से लेते हैं। जो फूड हम खाते हैं हमारे बॉडी सेल इसे इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, सो हमारी बॉडी इसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है। वो प्रोसेस जिसमें फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज होती है इसे डाइजेशन कहते हैं, और वो बॉडी पार्ट्स जो डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम कोई फूड खाते हैं तो टीथ इसे स्मॉल पीसेस में चेंज कर देते हैं। फिर ये फूड ओसोफेगस के ज़रिए माउथ से स्टमक में जाती है। स्टमक में फूड कुछ देर के लिए रुकती है। फूड में प्रेजेंट प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ लीवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती हैं, जिसे विली कहते हैं। विली के थ्रू डाइजेस्टिव फूड ब्लड में जाती है और ब्लड इन फूड पार्टिकल्स को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ले जाता है। अनडाइजेस्टिव फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। कुछ देर ये रेक्टम में रहने के बाद इनस के थ्रू बॉडी से निकल जाती है। ब्लड के थ्रू जो फूड बॉडी के हर सेल को मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। जबकि डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू सेल्स को मिलती है। सो टुडेज टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉर्मली हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम टर्म्स कंसीडर करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग, इट इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग के प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन गैस लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स से निकलती है। क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये प्रोसेस लंग्स में होता है। रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स ऑक्सीजन और फूड, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, को यूज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है और ये प्रोसेस सेल्स में होता है। डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी बॉडी के वो पार्ट्स जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में यूज़ होते हैं इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं।
पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं सच एज नोज एंड थ्रोट, windpipe which is also called trachea, breathing muscles, it include intercostal muscles of ribs and diaphragm and lungs। नेक्स्ट हम इन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नोज एंड थ्रोट। द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोज और माउथ। आवर नोज हैज हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन, moisten and warm the air। बॉडी में एयर नोज और माउथ के थ्रू एंटर होती है। हमारे नोज में टाइनी हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट है जो कि एयर को क्लीन करता है, मॉइस्चन करता है और बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म करता है। म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड है, एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया इस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। द एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासिस थ्रू द लेरेंक्स। अब एयर नोज से थ्रोट में जाती है और थ्रोट से नेक्स्ट लेरेंक्स में मूव कर जाती है। आवर वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लेरेंक्स टू प्रोड्यूस साउंड। लेरेंक्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जॉब साउंड प्रोड्यूस करना है। सो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू लेरेंक्स में साउंड प्रोड्यूस होती है। आवर थ्रोट कंटेन टू पाइप्स, वन फॉर द फूड एंड द अदर फॉर ब्रीदिंग। हमारे थ्रोट में टू पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप। इट इज द एपिग्लोटस विच अलाउ थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। विंड पाइप के ऊपर एपिग्लोटस होता है। अगर हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो एपिग्लोटस विंड पाइप को कवर कर देता है जिसकी वजह से फूड ओसोफेगस की तरफ मूव कर जाती है और विंड पाइप में नहीं जाती। सो व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग द एपिग्लोटस कवर्स द विंड पाइप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई फूड खाते हैं तो थ्रोट में एपिग्लोटस विंड पाइप को कवर कर लेता है जिसकी वजह से फूड ओसोफेगस की तरफ मूव कर जाती है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया विच इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। एयर पासिस फ्रॉम द लेरेंक्स इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। एयर लेरेंक्स से ट्रैकिया की तरफ मूव करती है। आवर विंड पाइप इज मेड ऑफ C-shaped rings of cartilage. These rings keep our windpipe open. Cartilage is a flexible connective tissues. It is softer and more flexible than bones. Windpipe C-shaped rings of cartilage से बने होते हैं और इसकी वजह से windpipe collapse नहीं करता बल्कि ओपन रहता है। Mucus and tiny hair in the trachea also filter the air. एयर को फिल्टर करने के लिए ट्रैकिया में भी म्यूकस और टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को रिकैप करते हैं। ब्रीदिंग। इट इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। Carbon dioxide is also produced during this process. Respiratory system. बॉडी के वो पार्ट्स जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, ब्रीथिंग मसल्स एंड लंग्स। नोज एंड थ्रोट। एयर नोज या माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर होती है। नोज में टाइनी हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। एयर नोज से थ्रोट की तरफ मूव करती है और थ्रोट से लेरेंक्स की तरफ जाती है। लेरेंक्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरेंक्स से नेक्स्ट एयर ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप C शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बने होते हैं।
एयर को फिल्टर करने के लिए यहाँ भी म्यूकस और टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होम असाइनमेंट है जिसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपने इन एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। फर्स्ट एमसीक्यू इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन ब्रीथिंग, बी respiration, C digestion, D none of these. Second MCQ is which gas is produced during respiration? A oxygen, B carbon dioxide, C nitrogen, D hydrogen. Third MCQ is vocal cords are present in A option nose, B throat, C larynx, D trachea. Fourth MCQ is trachea is made of dead rings of cartilage. A option C shape, B D shape, C O shape, D T shape. लास्ट में आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस को लर्न भी करना है और नोटबुक पे राइट भी करना है। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। Second short question is what is the difference between breathing and respiration? And the long question is describe the human respiratory system. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।